आज तक तुमने जाने अनजाने बहुत भूल की है, लेकिन आज जो तुमने किया है उससे हम वो सब भूल भुलाने को मजबूर हो गए हैं। तुमने न सिर्फ अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया, बल्कि तुमने माता रानी के शेर का भी पूरा ध्यान रखा। आओ हमारे साथ। आज हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम्हारे तरफ के पलड़े में श्रृंगार की पहली निशानी, तुम्हारी पहली जीत का इनाम। पाँव में पहनने के लिए बिच्छुए। खुश रहो। हाँ काकी माँ, आज पहली बार माँ ने मुझे अपने हाथ से इनाम दिया है मेरी जीत के लिए। थोड़ा सा ही सही, पर अब वो मुझ पर यकीन करने लगी है। और ये यकीन उनका बहुत जल्द उठ जाएगा जिया जी। मैं बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर ना कुछ देखकर हंसी आ गई। अभी भी नहीं गया। चलो आओ। कुछ भी तो नहीं है। ओ, तो शायद तुम देख नहीं पा रही हो, जैसे घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारा असली चेहरा। You know what? जलन और गुस्से के मारे तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल हो चुका है। छोटी सी जीत पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है जीजी। आपको एक छोटा सा इनाम ही मिला है उसके लिए, वो छोटे से बिछुए। यही छोटा सा इनाम मेरी उम्मीद बन गया है रानू। और देखना, इसी उम्मीद पे मैं अपने प्यार को जीतूंगी, अर्जुन को जीत कर रहूंगी। अर्जुन को कौन जीतेगा इसका फैसला मैं करूंगी, कोई और नहीं। तो तुम माँ के सामने सिर्फ परीक्षा देने का नाटक कर रहे हो। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते। दिखावा तो तुम कर रही हो, और तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने लाके रहूंगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारा असली चेहरा सब लोग देखें, कि तुम कैसे घर वालों को अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। हाँ तो नचाऊंगी, क्यों नहीं नचाऊं? जरूर नचाऊंगी पूरे परिवार को, और दुनिया का दस्तूर भी यही। और अगर इस परीक्षा में मैं अर्जुन को नहीं जीत पाई तो उसे छीन लूंगी। तुम्हारी तरह उस बुढ़ी के सामने बैठ के हाथ पैर नहीं जोड़ती रहूंगी। तमीज से बात करो, अर्जुन की माँ है वो। तमीज गई भाड़ में। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तमीज, संस्कार, इस सब का ना तुम सिर्फ दिखावा करती हो। हाँ करती हूँ दिखावा, सबको अपनी मुट्ठी में करूंगी और इस घर पे राज करूंगी। मैं सिर्फ अर्जुन के दिल पर राज करना चाहती हूँ, इस परिवार को एक साथ रहते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ तो नचाऊंगी, क्यों नहीं नचाऊं? जरूर नचाऊंगी पूरे परिवार को, और दुनिया का दस्तूर भी यही। तमीज, संस्कार, इस सब का ना तुम सिर्फ दिखावा करती हो। करती हूँ दिखावा, उस अर्जुन को, उस सच्चाई हुई बुढ़िया को और उसके भाई को, सबको अपनी मुट्ठी में करूंगी और इस घर पे राज करूंगी। डोंट यू डेयर। एक बटन दबाऊंगी और ये वीडियो अर्जुन, आकाश और माँ के पास चली जाएगी, और फिर तुम्हारा पूरा का पूरा खेल खत्म। लेकिन ये you're right, एक मौका देना चाहिए ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। कहीं से भी कैसे भी ये वीडियो हासिल करके मुझे दिखाओ, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम बच जाओगी, और अगर नहीं किया तो ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी। 1 घंटा है तुम्हारे पास, कहीं से भी कैसे भी ये वीडियो हासिल करके मुझे दिखाओ, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम बच जाओगी, और अगर नहीं किया तो ये वीडियो मैं सबको दिखाऊंगी।
गुड लक। इतनी चालें चलती हो, मैंने सोचा थोड़ी तो अकल होगी, पर तुम स्टूपिड हो। तुम्हें क्या लगा इतना इंपॉर्टेंट वीडियो मैं फोन में ऐसे ही छोड़ दूंगी कि कब रानो आए और उसे देख ले? तो कहाँ है? ओह ठीक है, हेल्प कर देती हूँ। आई थिंक पेन ड्राइव में है। नहीं, शायद सीडी में। देखो सिर्फ आधा घंटा रह गया, तुम खुद ही क्यों नहीं ढूंढ लेती? बाय। दोनों में से किसी एक में वीडियो होगा। अर्जुन जी के लैपटॉप में लगा के देखना होगा कि किस में है। तो है ही नहीं, इसमें हो। इसमें भी नहीं है, कहाँ ढूंढूं? तमीज और संस्कार बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दिखावा करती। दिखावा ही करूंगी। उस अर्जुन को, उसकी सठियाई हुई माँ, उसका भाई, सबको अपने काबू में करके मैं इस घर पे राज करूंगी। रानू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा जिया। मतलब बचपन से जानता हूँ उसे, कभी सोचा नहीं था ऐसी घटिया हरकत करेगी वो। मैं जानती थी कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पता है जिया, जब माँ ने तुम्हारे पलरे में श्रृंगार का सामान रखा था ना, तो मैंने रानू का चेहरा देखा था, पूरे गुस्से से भरा हुआ था। मतलब मैं जो सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। रानू सिर्फ सामने अच्छी बन रही है, दिखावा करिए वो अच्छा होने का। जिया, मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। हमने तुम पे विश्वास नहीं किया। आई एम सॉरी। इट्स ओके, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो रानो जब अर्जुन को लेकर काकी माँ के घर आई थी ना, उस दिन मुझे सच पता चला। थैंक गॉड वो चिट्ठी जो उसने लिखी थी वो उसके हाथ से गिर गई। मैंने अपने लंदन जाने का प्लान कैंसिल किया और डिसाइड किया कि मैं यहीं रहूंगी और अपने प्यार के लिए लड़ूंगी। और अब तुम्हारे इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ तो मंदिर के ये एक काम करते, वीडियो जाके भाई को दिखाते। कोई फायदा नहीं है, अर्जुन घर पर नहीं है, शायद ऑफिस के काम से बाहर गया है। तो मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैंने कॉल नहीं किया? 100 बार फोन किया, पर अब भी नाराज है और फोन बंद करके बैठा है। छुपाई भी ना। वैसे आकाश, मुझे डर लग रहा है। माँ को वीडियो दिखाएंगे और पता नहीं माँ क्या कहेंगी और उन्हें ये ना लगे कि अब भी मेरी ही गलती है। जिया, एक बार ये सारा सच ना माँ के सामने आने दो, फिर देखना किसी भी हाल में वो सच का ही साथ देंगे।
और एक बार ये रानू का असली चेहरा माँ के सामने आ गया ना, तो वो उसे सिर्फ इस घर से नहीं हमारी जिंदगी से भी बाहर निकाल देगी, देखना। या you're right. माँ हमेशा सही का ही साथ देती है, कभी फर्क नहीं करती। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत। बट लिसन, माँ और अर्जुन के आने से पहले तुम प्लीज इसको संभाल के रखना, ओके? ये वीडियो रानू के हाथ नहीं लगनी चाहिए। माँ, मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहती हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत। हाँ जी, आप सबको ये दिखाना चाहती है। जीतेगा ये कोई और नहीं, मैं तय करूंगी। अच्छा, तो फिर अर्जुन की माँ के सामने परीक्षा देने का नाटक कर रही हो? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते। तुम मुझे कह रहे हो मैं नाटक कर रही हूँ? तुम नाटक कर रही हो। तुम्हारी असलियत मैं सबके सामने ला कर रहूं। यही तो कह रही हूँ मैं कि तुम्हारी असलियत सबके सामने ला के रहूंगी। किस तरह तुम सबको बेवकूफ बना रही हो और उंगलियों पर नचा रही हो। हाँ, नचा रही हूँ और नचाऊंगी उंगलियों पर, क्योंकि यही दुनिया का दस्तूर है। अगर अर्जुन मुझे जीत से नहीं मिला ना, तो मैं उसे छीन लूंगी। तुम्हारी तरह उस बुढ़िया के सामने हाथ पैर नहीं जोड़ूंगी। तमीज से बात करो, माँ है वो अर्जुन की। तमीज गई भाड़ में। यही बात है हम दोनों में। इज्जत, संस्कार, इन सबका दिखावा करती हो तुम। करती हूँ दिखावा। उस अर्जुन को, उसकी सठियाई हुई माँ को और उसके भाई को अपने काबू में करूंगी और इस घर पर राज करूंगी। आकाश, मैं सिर्फ अर्जुन के दिल पर राज करना चाहती हूँ। इस परिवार को एक साथ खुश रहते देखना चाहती हूँ। तुम करो ये फालतू का दिखावा, फलाना ढिमकाना। मेरे पास और भी बहुत चीजें हैं सोचने की। वो बुढ़िया बहुत सारा माल दबा कर बैठी है, वो उससे कैसे हासिल करो। और फिर अर्जुन और उसका परिवार जिए या मरे, मुझे कुछ नहीं। और तुम्हें इस घर से मैं निकाल कर आऊंगी। परिवार के खातिर मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। ये वो वीडियो नहीं है, ये एक्चुअली कुछ गलतफहमी हो गई। कुछ गलत नहीं है। जो गलतफहमी थी ना, वो खत्म हो गई। ये करने आई तुम इस घर में? मेरी माँ के बारे में ये सोचती हो तुम? मैं कोई चीज हूं क्या जो छीन लोगी मुझे? लट्टू की तरह घुमाओगी? अर्जुन, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब नहीं कहा। ये रानू, प्लीज मेरा यकीन करो अर्जुन। चुप, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। बहुत बोल चुकी तुम, बस। और मत बोलो। रुक जाओ आकाश। तुमने हमारी सोच पर सवाल उठाया था ना कुछ दिन पहले। तुम्हारी खुद की सोच कितनी
इतनी ओछी है। नहीं होगा, कोई भी मुकाबला नहीं होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी। जो लड़की किसी की इज्जत ना करना जानती हो, जो घर को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहती, उसे हम एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। माँ मैं सच कह रही हूँ, ये सब जो रानो बोल रही है वो मैंने कहा था। पता नहीं ये कैसे हो गया। आई थिंक डब किया है। आप आकाश से पूछ लीजिए, आकाश ने वीडियो देखी है। हाँ माँ जी, ये सच कह रही है। तुम आकाश को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन हमें नहीं। माई को इस तरह बेइज्जत करने के बाद, अर्जुन जी के प्यार को ठुकराने के बाद आप इस तरह से झूठ नहीं बोल सकती। माई, जब जीजी ने हमसे ये बातें की तो हम आपको आके सब कुछ बताना चाहते थे, लेकिन हम आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे माई, इसलिए हम चुप रहे। जीजी ऐसा सोचती है कि देखकर तो हम दंग ही रह गए। और कितनी चालें चलोगी तुम रानो? रानू से नीचे आवाज में बात करो, समझी? अज्जू भाई जी झूठ नहीं बोल रही है। अगर उसने ये सब कहा होता तो अपनी सारी बातें क्यों रिकॉर्ड करती हो? सोचिए आप। आकाश भैया आप बहुत भोले हैं। आपको नहीं पता, इन्होंने अभी तो कहा था ना कि वो डब करा लिया होगा किसी से। हो सकता है कि ये जिया जी की चाल हो, हमें माई के सामने नीचा दिखाने की, झूठा साबित करने की। आप ना बहुत भोले हैं भैया, आप किसी की भी बातों में आ जाते हैं। बस करो। हमें तो अपने फैसले पर यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने तुम जैसी लड़की को अपनी बहुरानी के सामने खड़ा कैसे होने दिया। कहाँ तुम और कहाँ हमारी बहुरानी। यकीन तो मुझे खुद पर नहीं हो रहा। इतना विश्वास किया था मैंने तुम पर जिया, तुम इस हद तक गिर गई। रानू को मात देने चली थी, अब गिरी ना मुंह के बल। कैसे तुम्हारी कही बातों को अपना बना लिया, और जो खरी खोटी हमने तुम्हें सुनाई वो तुम्हारे पल्ले बांध दी और सबको तुम्हारे खिलाफ कर दिया। जय हो टेक्नोलॉजी मैया की। माई, आपने जीजी की इतनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया है। हम चाहते हैं कि आप जीजी को फिर से माफ कर दीजिए ना, उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। माफी गलती की होती है, फितरत को बदला नहीं जा सकता, नियत को बदला नहीं जा सकता। और ये लड़की ना हमारे बेटे की ब्याहता होने लायक है और ना इस घर की बहू। अर्जुन, अब तो तुमने सब कुछ देख लिया, सुन लिया है। क्या अभी भी तुम इस लड़की के प्यार में अंधे हो? तुम्हें किसका साथ चाहिए, अपनी मां का या इस अंग्रेजन का? अपनी मां के सीख और संस्कारों का या 4 दिन के इस झूठे प्यार का? मैं जानती हूं तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है अर्जुन, लेकिन अगर अभी मलहम लगा लोगे तो जिंदगी भर के दर्द से बच जाओगे। अभी भी देर नहीं हुई है अर्जुन, संभालो अपने आप को, संवारो अपनी जिंदगी और सुधारो अपनी गलती। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दो।
चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, आंखें भीरी है भीरी, यादें जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, चदरिया जीरी रे जीरी, आंखें भीरी है भीरी, यादें जीरी रे जीरी। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना भी, फिर से मुझे जीना अर्जुन तुझ पे है मरना, फिर से दिल ने दी है ये दुहाई साजना, लकीरों पे लिख दे